सामने वाला। ये सारी वो अशियाँ हैं जो पाकिस्तान के गांव देहातों और शहरों में यूज़ की जाती हैं। सारे जो गांव देहातों में छोटी छोटी मशकी से जो बाल्टियाँ, जो घड़े जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारा कुछ यहाँ रख दिया गया है कि लोग विरसा लोग आएँ देखें और उन्हें पता चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर लोग आते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ यूज़ की जाती है और किस तरीके से यूज़ की जाती है, लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बर्तनों से इंसान की सकाफ़त का अंदाज़ा होता है। ये कुछ बर्तन वगैरह थे जिससे हमारी पाकिस्तान की सकाफ़त का अंदाज़ा होता है। और ये हमारी सिंधी सकाफ़त। और पीछे ये बुद्ध मठ जो पीछे मिट्टी का घर, ये गौर से देखें, ये मेरा सिंधी भाई। कौन सा गीत याद आता है सिंधी पे? अले मुझे मारू है। फिर ये आप देखें, और ये जिस तरीके से ये लोग रहते थे, जो कुछ यूज़ करते थे, और ये इस थाली बर्तन चीज़ें, और वो एक चक्की। हम तो यहाँ रहते हैं और हम जानते हैं कि कहाँ किस इलाके में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन सा वेदर है और कौन से मलबूसात को पहना जाता है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो देखकर बड़े खुश होते हैं। ये कुछ सकाफ़त है, ये लिखा हुआ है यहाँ कि ये क्या है। ये हमारे देही इलाकों का कल्चर, जहाँ ये बैल हमारे खेतों में खूबसूरत होता है और इसका ये घंटा बजता हुआ। मोइंजोदड़ो और बैलगाड़ी सिंध में आज भी इस्तेमाल होता है। ये मोइंजोदड़ो की कुछ सकाफ़त बताई गई है। और ये आप देखें, लास्ट मेरी 2 साल पहले नवंबर में 2011 में मैं शायद गई थी मोइंजोदड़ो में, तो वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये आज मैं इस्लामाबाद के करीब शकरपड़ियाँ आपने देखा है, उसके पास बना है ये पाकिस्तान का लोक विरसा। तो यहाँ आई और आज यहाँ कल्चर शो था, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ लाइव भी आई थोड़ा सा कि पता चले। और अब शाम को मैं इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड करती हूँ। ये महात्मा बुद्ध, पाकिस्तान के अवाम और सारे लोगों के साथ साथ ये जो महात्मा बुद्ध हमारे हिंदू कल्चर का हिस्सा, इसको भी यहाँ रखा गया है। गाज़ी मोहम्मद कासिम ने किस तरीके से फ़तह किया था, और इनके ये सामान जो वो लोग यूज़ करते थे। ये पोशाक है उनकी, और ये सर पे की टोपी, बादशाही टोपी और शर्ट, रॉयल कैप, रॉयल कैप टाइल्स वगैरह जो वहाँ यूज़ किए जाते थे उस ज़माने में भी। मुग़ल दरबार ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कुछ यूज़ किया जाता था वो सब यहाँ रखा गया है। और ये मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से सिंध को फ़तह किया था, ये सारी पूरी एक कहानी हमें बताता है। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जीता जागता गंधारा, यहाँ गंधारा को प्रेजेंट किया गया है। गंधारा की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ चायदान किस तरीके से वो लोग रहते थे, बनाते थे चाय, सारा कुछ दिखाया गया है। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को बताया गया है, किस तरह वो घड़ा मट्टी का गिलास,
प्याला, जग, वो जो जो चीज़ें उस वक्त के ज़माने की इन लोगों ने रखी हुई हैं, जो जब उन्हें खोदा गया था, जो वहाँ से चीज़ें मिली हैं, वो सब यहाँ रखी गई हैं। तेल के लिए मिट्टी के बर्तन जो निकाला जाता था, और ये गंधारा की पोशाक और ये गंधारा के लोगों को प्रेजेंट किया गया है। और ये छोटा सा एक देखें, ये इस तरीके से है। फिर ये गंधारा की तेज़ तहज़ीब, जग, स्टैंड वगैरह जो भी इनकी चीज़ें हैं। स्टोपा का मॉडल ये अक्सर देखा होगा, और ये गारंटी। और फिर ये हमारे चीन से रवाबित के जो चाइनीज़ ड्रेसेस, चाइनीज़, ये सबसे खूबसूरत है जो हमेशा ये जो इनका एक फ़ैन है रिवायती। और फिर ये कराटे के कपड़े, और ये सारी चीन की रखी गई हैं। जी, चीन से सकाफ़ती रास्ता। चीन तो वैसे ही हमारे भाई हैं, चीनी जितने सीधे साधे हैं। अभी हम रावल डैम गए थे, वहाँ भी चाइनीज़ इस कदर आए हुए थे, इतने सीधे साधे शरीफ थे। उसकी भी वीडियो अपलोड करनी है। और ये देखें चीन से हमारा सकाफ़ती रास्ता। बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए। मैं लाइव करती बहुत अच्छा लगता, लेकिन खैर, जब भी इस्लामाबाद आएँ, शक्करपड़िया के बिल्कुल साथ ही साथ 3-4 जुरासिक पार्क भी है, लोक विरसा भी है, शक्करपड़िया भी है। बहुत अच्छा है यहाँ सब कुछ, ज़रूर आइएगा। इससे पहले भी मेरे भाई आए थे, बस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। अब ज़ीनत बाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आपने मुझे ये दी थी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकती। इस औरत को देखकर मुझे आप याद आ गई हैं कि जब आप गई थी तो आपने मुझे कहा था चलो तुम्हारे लिए स्पेशली वीडियो लाई हूँ और जल्दी से अपलोड कर दो, लेकिन मैं अब तक अपलोड नहीं कर पाई। ये इनके कपड़े सूख रहे हैं, और ये पता नहीं किसके इंतज़ार में बैठी हैं कोई रांझा आएगा। और ये इनकी चारपाई देखें कैसी है। और ये इनका एक छोटा सा बेबी। कितना छोटे छोटे घर होते थे, वहीं उनका रहने सहने के देखें, ग्लासेस, चीज़ें, सितार, जो म्यूज़िक का आला है। और ये बच्चा भी वहीं छोटी सी झोंपड़ी में होते थे, और वहीं ये बेचारी भी होती थी। अच्छा, ये अंदर कमरे इनके होते हैं बीवियों के, मतलब अंदर कह लें बेडरूम्स, और बिल्कुल बाहर ये सारे के सारे बड़े बूढ़े, ससुर और ये लोग, और इनका सारा रहन सहन अपर ओपन एनवायरनमेंट में होता है। बलूचिस्तान का कल्चर, बलूचिस्तान खाना बदोश कबाइल का कल्चर है। ये छोटी सी मानो बिल्ली, ये हमारे सफ़ेरे भाई हैं। इस जमहूरिया इस्लामी ईरान, पहले हमने चीन से सकाफ़ती राब्ते दिखाया था, और अब यहाँ ईरान के सकाफ़ती राब्ता, और वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिस तरह का वहाँ का कल्चर है, उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया गया है। और ये उनकी तहज़ीब। अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है, आप आएँ यहाँ देखें। जो जो करीब के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनके कल्चर को, और ख़ुद अपने पाकिस्तान के कल्चर यहाँ दिखाया गया है। कराची आएँ, पाकिस्तान आएँ तो ज़रूर आएँ। इंटरनेशनल लेवल पर जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो जब पाकिस्तान आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, इस्लामाबाद में देखें, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान को कवर करने के लिए आई हूँ पाकिस्तान। और कराची से इस्लामाबाद सिर्फ़ और सिर्फ यही सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ को करने के लिए आई हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूँ कि अस्सलाम वालेकुम। जॉक ऑफ द डे, यार फेस है हॉर्स का और पीछे से गायब है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। हाँ जी, हाँ जी। मैं जस्ट फन कर रही हूँ, भाई कह रहे हैं नहीं नहीं पीछे है, तो मुझे पता है कल्चर है, वो तो जाहिर है, सिर्फ दिखाया गया है। यार यहाँ आएँ तो किसी टूरिस्ट गाइड के साथ ज़रूर आएँ कि वो अंदर बताते जाए क्या देखा क्या नहीं। इतना बड़ा है, पाकिस्तान का ही खूब बड़ा है, फिर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का इतना बड़ा है कि बिल्कुल मैं तो बिल्कुल भूल रही हूँ कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, और आप सबको मैंने क्या दिखाया और क्या। हाँ जी, बखैर रावले, ये है हमारा पठान पेशावर, आया हम यूसुफ जई पठान, ये आया है हमारा कल्चर। आई लव यू पाकिस्तान।
देखो, वरना पठान कहाँ लिखते हैं। ये होता है पठान के ट्रक के पीछे दिल दिल जान पाकिस्तान, और ये सुड़प सुड़प चाय पीता हुआ हमारा पठान। ये खाना पीना हमारे रिवायती ट्रक होटल ड्राइवर जो होते हैं बेचारे किस तरीके से कितने कितने दिन अपने बीवी बच्चों से, अपने घर से, अपने बहन भाइयों से दूर होकर होटलों पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, वहीं नहाते धोते हैं और फिर अपने सफ़र पर रवां दवां हो जाते हैं। और ये ट्रक पर जो कारीगरियाँ होती हैं हमारे कारीगर, ये मोची, और मैं पीछे शीशे में मैं भी आ रही हूँ। मोची ओहो, ये हमारा बुटीक स्टाइल फैशन डिज़ाइनिंग। आपको मैं एक बात शेयर करूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुझे बचपन से मेरी अम्मी ने सिखाया था। तो ये वाला काम, ये अड्डे का काम भी कहते हैं, कारचोबी का काम भी कहते हैं। आजकल न्यू स्टाइल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी ये काम किया जाता है। और मेरे पास ये सारे औजार मौजूद थे, लेकिन मेरे भाभी से गिर गया तो उन्होंने छुपा के रख दिया। अब ये हमारे कपड़े धोने में ये लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, और मेरी ताई ने तो अपने कंस्ट्रक्शन में वो आगे पीछे कर दिया है। ये लकड़ियाँ दे दी, उठा के जला दी, हलीम पक गया। ये देखिए ये सारा काम, ये कहाँ का बल्तिस्तान लिखा हुआ है पीछे, तो अभी देखते हैं ये है क्या। ये काजी साहब है, लग रहा है 4 घंटे की मेरी तो वीडियो बन जाएगी, लेकिन देखना ज़रूर है, चाहे घंटे की हो या 2 घंटे की हो, क्योंकि इतना बड़ा है ये कि वीडियो में पता नहीं किस तरह मैं कवर कर पाऊँ। लग नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आया। ये वो मुझे मट्टी के छोटे छोटे जो घोड़े होते थे, उसको शायद मैंने ड्रामों में देखा था, टोबर टेक सिंह में, जो कहते थे घोड़े। ये कौन से घोड़े हैं भाई, नाम पता है कुछ? ये पता नहीं कौन से घोड़े हैं, किसी को भी कुछ नहीं पता, सही तरह लिखा हुआ भी नहीं है। संदूक है ये तो, अच्छा जी। ओ, वस्त एशिया के साथ जो रवाबित, चीन आया, ईरान आया, और अब इसके बाद आया वस्त एशिया में जो लोग जिस तरह रहते हैं और क्या क्या मलबूसात, ड्रेसेस और जो कुछ भी वो यूज़ करते हैं वो यहाँ दिखाया गया है जी। मैं थक चुकी हूँ। किर्गिस्तान, इनका झूला, ये चिन्यूटी झूले भी इसी तरीके से थे जो हम लोग अमूमन अपने घरों में बैठने के लिए यूज़ करते हैं। और ये शतरंज को देखकर मुझे अपने ताया याद आ चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और ये ड्रेसेस कहाँ के हैं, किर्गिस्तान के ड्रेसेस हैं ये जी, ये इस तरह के लोग पहनते हैं। ताजिकिस्तान के लोग कुछ इस तरह के से हैं, ताजिकिस्तान की ज्वेलरी। ये सब कुछ इन लोगों ने शेल्फ में रखा है, और बिल्कुल सही किया है, इसलिए कि शेल्फ में रखना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, पब्लिकली खोलने के लिए मॉस्क। और ये इनका ये जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। ये जी चाय का इंतज़ार हो रहा है, और इस वक्त मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही है। और ये ढाबे पर हम आ चुके हैं, पठान का ढाबा। चाय लेने आ रहे हैं, चाय बेच रहा है। हाँ जी, ये पठान के ढाबे को प्रेजेंट किया गया है कि पेशावर में किस तरीके से होटल होते हैं। औताक इनकी छोटी सी, और ये इनका संदूकचा जिसमें बड़े ज़ेवरात, पैसे वगैरह रखे जाते थे। इनका किचन सवाद गंधारा के यूसफी कबाइल, मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है। ये यूसफी कबाइल है ना। ये जी, ये देख लें जी, यूसुफ़ ज़ई पठानों का।
गंधारा का। जितने भी यूसुफ़ज़ई जो क़बाइल हैं ना, वो सारा का सारा ये इस तरीके से होते हैं। ये इनकी ये मलबूसात। वाक़ई मुझे ये चौड़े चौड़े कपड़े इसीलिए फिर पसंद है क्योंकि इस वक्त भी फ़्रॉक स्टाइल बहुत चल रहा है और वो हम पहन रहे हैं, लेकिन वो हमारे पठानों का स्टाइल है। हाँ जी, खान बाबा और ये बिल्कुल अलग अलग दूर दूर रहने वाले लोग। अब चेंज हो चुके हैं सारा का सारा कल्चर। और ये जो लोग ले जाते थे खाना अपने शौहरों के लिए, औरतें खाना देने के लिए, वो नीचे उतर के जाने का रास्ता। फिर ये किसकी है? ये लकड़ी का काम करने वाला, फर्नीचर बनाने वाले। ये चुन्योटी झूला, बल्कि ये चुन्योटी नहीं, ये होता है हमारा सिंधियों का ये वाला झूला होता है। चुन्योटी झूला दूसरा होता है। ये मुग़ल मेथड ऑफ ऑल, ये झूला माय फेवरेट। जी, तो एक दफ़ा फिर मैं बता रही हूँ आपको कि जब भी इस्लामाबाद आपका आना हो, कोशिश करें आएँ और देखें कि ये ओ पिटारी इतनी बड़ी बड़ी पिटारी, पानदान जिसे कहते हैं, कुछ लोग पिटारी भी कहते हैं। छोटा पानदान हुआ करता था, छोटी ये होती थी इस तरीके से, छालिया की डब्बिया। और ये सारे जो पान के शौकीन होंगे, जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे, उनको समझ आ चुका होगा कि क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं। अंदर शीशे ना लगे होते ना, तो अंदर जाके देखना का मज़ा था कि जिस तरीके से बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। देखें ये आग, आप देखो, ये नीचे देखो आग चल रही है, और ये चाय बन रही है हमारे खान बाबा। आप ये देखिए कहाँ का है, सरहदी इलाकों का हमारा। इनकी डोई सालन का पकाने का, हमारी जो पतीलियाँ खाली होती हैं ज़ाहिर है लकड़ी पर पकाने की वजह से। ये जी पाकिस्तान में आबाद वफ़ी कौम भाई, सबको किया और अवान को ना किया तो बड़ी पिटाइयाँ हो जाएंगी। ओहो अवान साहब, अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे अवान बाबा, इनकी चीज़ें मशकीज़ें अवान। जी, ये होती हैं हमारे यहाँ इस तरह देहात में, जो बलूचिस्तान चोलिस्तान रिवायती जो शादी होती है ना चोलिस्तानों में, ये कपड़े। और ये शहरों में होते हैं ओरिजिनल फूल। यहाँ तो ये सबसे प्यारा इनके झोंपड़ी, और अंदर ये है मकरान के साहिली इलाके के शीदी कबाइल। देखें जी हमारे मकरान वाले, और इनके मकरान की औरतें और इनके झूले या देखें किस तरह होते हैं, जो पानी के करीब, दरिया के करीब जो मिलता है उससे बने हुए झूले, बच्चों के झूले। और इनके शूज़, पानी। ये शीदी बलूची मस्सी सावल, मछली पकड़ने वाले ये हमारे भाई जी। ये हैं मछेरे, ये इनकी मछलियाँ ओरिजिनल स्टाइल में उस वक्त ऐसे ही रखी हुई हैं सुखा के। ये इनका जाल जी। ये हैं हमारे मछेरे शीदी भाई, और ये इनकी मछलियाँ और इनका रोज़गार। ये मंचर के मुहाने, ये देखें ये कितना बड़ा शिप है जो यहाँ रखा गया है। और यहाँ इसमें यानी जो बोट्स ऐसी होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, तो उनमें घर जो होते हैं ना, ये झूला बच्चे का ऊपर, ताकि तंगी ना करे बच्चा। वाह भाई वाह, मछलियाँ। और ये बीबी क्या कर रही है? हाँ जी,
एक तो तरफ था ये मंछर के मचेरों के बोट्स वगैरह, दूसरी तरफ हमारी कैमल सवारियाँ, इनको रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल नेचुरल लगता नहीं है कि ये रियल में कैमल नहीं है। खाल वगैरह देखूं मैंने कहा यार आए हो तो कम से कम उंगली लगा के छूकर तो देखूं ना। कानी पागल हो गई है। ये इनके घर, ओहो ये मोर, ये अच्छा ये वो होंगे ना बंजारे जो पूरे पूरे हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं। कहीं लिखा होगा लेकिन मुझे पता ही बंजारे हैं क्योंकि हमने कुछ इनके बारे में भी पढ़ा है। ये इनकी सकाफत, ये इनका थर पारकर का सहरा। थर पारकर की जो औरतें होती हैं ज़ाहिर है वो पूरी चूड़ियाँ पहनती हैं और सरों पर मटकियाँ देकर कहाँ से कहाँ तक पानी लेके जाती है कि पानी अब तक नहीं पहुँचा है। मंदिर है और ये पुजारी वगैरह बैठे होंगे यकीनन। ये हमारे यहाँ का कल्चर, पोटोहारी पंजाब, शुमारी पंजाब के लोग, औरतें किस तरीके से कुएँ से पानी निकालती हैं, कितनी मेहनती जफाकश होती हैं, और फिर घरों में लस्सी बनाना, दही बनाना, मक्खन बनाना। और हम शहरी तो कुछ शायद कुछ कर ही ना पाएँ, फिर भी थक जाते हैं। और यहाँ आटा, रोटी, सालन, दही, हर चीज़ खुद बनाने का रिवाज है। ये बाबा जी, ये बाबा जी का अलग रूम इनका, क्योंकि इन लोगों के रिवाज होता है ना औरतें अलग और मर्द अलग बैठने का। हुक्का पी रहे हैं। ओहो हमारे अंकल, ओहो पाकिस्तान के कल्चर के साथ इन्होंने मासी मुसीबतें को भी बिठा दिया। वाह ग्रेट, ये अच्छा किया, ज़बरदस्त। ये मैंने पहले नहीं देखा था वीडियो में कि इन लोगों को भी दे दिया है इन्होंने। हाय हाउ आर यू मासी मुसीबतें। ये कैरेक्टर लाजवाल था। पुतले का रक्स जो अब भी बहुत सारे इलाकों में होता है। अब ये कुछ पंजाब का कल्चर, पंजाब में माएँ जो वो काटती हैं, कुछ धागा बनाती हैं, मेरे ख्याल से वो हैं। और ये लस्सी, दूध, दही जो बनाती हैं औरतें। ये एक माई होती है ना जो हम जानते भी कहते थे, काटने वाली, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये उनकी मुर्गियाँ अब भी आज भी इसी तरीके से मुर्गियों के लिए पिंजरे होते हैं गाँव देहातों में। जिस तरह कठपुतली और मासी मुसीबतें अंकल साहब को रखा था, इसी तरीके से थिएटर को भी रखा गया है यहाँ। ये भी ज़ाहिर है हमारा लोक विरसा है। थिएटर, बाली, जट्टी, जटों का ख़ास, ये जी जट्टी, और ये देखें ये जट्टी। ये जी हमारे सपेरे भाई और इनकी ये छोटी सी मानो बिल्ली, और इनका ये सांप का बॉक्स। ये भी हमारे सकाफत का हिस्सा है ज़ाहिर है, क्योंकि इनका रोज़ी रोटी बहुत सारी जगहों के ये सांपेरे इसी से अपना गुजर बसर करते हैं। हाँ जी, ये पता नहीं किसके घर को खटखटा रही हैं ये दीदी, आंटी अंदर ना जाएं। और ये कौन सा कल्चर है, आदम खान दरखानी, यानी आदम खान के घर के जो रहने की जगह है ना वो है। और ये औरत दरवाज़ा खटखटा के अंदर जा रही है और इनका ये रहन सहन, हाय हाय, अंदर ही दरख्त और ये दरखाने रह रहे हैं। ये वीडियोज़ में मैंने देखा था यूट्यूब में, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये रांझा। ओहो अमर नहीं होती है अल्लाह, इतना खूबसूरत मेकअप करके इन लोगों को बिठाया गया है, ज़बरदस्त। यही मैं थंबनेल बना देती हूँ। ये हीरांझा जहाँ आकर बातें किया करते थे, और फिर ये दूसरा ढोला मारू, ये सारे हमारे रोमांटिक लोग हैं जिनकी कहानियाँ गुजरी हैं, सबको एक साथ रखा है। हीर रांझा, ढोला मारू, जो जिनकी अमर हो गई हैं कहानियाँ, जो मिल नहीं पाए। कोई कश्ती में पानी में डूब गया कच्चे घड़े से, किसी को किसी ने मरवा दिया। ये तीसरा हानी शाह मुरीद, इनकी भी कहानी कुछ थी। सास की कहानियाँ भी है। ये जहाँ के रहायशी थे वो
ये सिंधी कल्चर को मेरे ख्याल से प्रेजेंट कर रहा किया गया है ना। साउथ पंजाब, हाँ साउथ पंजाब। असल में हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं ना, कराची से, तो वो ये थालियाँ देखकर, रोटी वाली देखकर साउथ पंजाब। अंकल आप यहाँ कब से हैं? माशाल्लाह। और ये वाइट जो है अच्छा, ये ऊँट की हड्डी से बनी हुई छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये भाई साहब गए हुए हैं, पठान भाई, कपड़ा डाल के अपनी दुकान छोड़ के गए हुए हैं। ये कराची में मैंने डिफेंस के एरिया में देखी है, ये रोटी दान और ये ड्राई फ्रूट्स के रखने की जो चीज़ें हैं। ये भी हमारे कल्चर के जो ड्रेसेस वगैरह हैं, चित्राल के, कश्मीर के, कागा नारायण के, जितने भी पहाड़ी इलाकों की ज्वेलरी जो यूज़ होती है ना, ये सारी यहाँ लगी हुई हैं। और भी जगहों पर मैंने देखी है इस्लामाबाद में यही, लेकिन यहाँ ख़ास लोग जो बाहर के लोग आते हैं वो स्पेशली लेकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी दुबई ग्लोबल विलेज जहाँ हुआ था, इसी तरीके से सेम लोग विरसा भी था, पर लेकिन पाकिस्तान की सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ। वाह, कश्मीरी टोपी या चित्राली, माशाल्लाह। ये क्या है? ये वही है, शावर इसका ऑन नहीं है जी। ये क्या है? हमारे मिस्त्री भाई हैं शायद, और ये डिज़ाइनर कुछ हैं। ये छेनी, हथौड़ा, टाइल्स, मुझे तो वही लग रहा है ये प्लम्बर का और मिस्त्री टाइप का जो काम होता है, टाइल्स वगैरह का। अल्लाह का नाम तो पहले ही है। ये कौन है? खत्तात का है ना। हाँ जी, छोटे छोटे दरवाजे दिए गए हैं डोर्स निकलने के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने इसको अंदर ही अंदर किया है। ये क्या है जी? ताज़िया। ये असल में शिया बरादरी को भी इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, लेकिन मैंने पढ़ा तो ये है कि ये ताज़िया भी इन लोगों ने यहाँ दिया है, अहले शिया बरादरी के का कुछ थोड़ा सा। ये मैंने नहीं देखा, ये कहाँ से जाऊँगी मैं? ये नहीं देखा। ये जो रेशम लाने वाले लोग होते थे घोड़ों पर और कैमल्स पर, ये उसको भी दिखाया गया है। पहले किसी ज़माने में सुनार सबसे अमीर हुआ करते थे, आज पता नहीं इनकी क्या हालत है, किस तरह सोना पिघला के बनाया जाता है। देहात में ज़ेवरात की दुकान इस तरीके से बनाया जाता है देहातों में, और हमारे शहरों में तो माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी होती है कि अगर चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो सुनार तो हार्ट अटैक से ही चला जाएगा, हार्ट अटैक से निकल जाते हैं। ये क्या है जी? वेटिंग एरिया। ये हमारा पहाड़ी भाई मोइनुद्दीन की खुदाई से दरियाफ्तशुदा मौसीकी के जो आलात हुए हैं वो सारा कुछ ये तंबूरा, रांती, तारा, क्लासिकी सारंगी, सिंधी सारंगी, ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो मोइनुद्दीन की तारीख से जो निकाले गए। कोटखाई सितार,
होने वाले जान अली। ये जान अली की आपको हिस्ट्री कुछ पता होगी। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जान अली बाबाए हरपत के सरपरस्त। ये भी हमारे पठानों का कल्चर है। इस तरीके से इनका तर्ज़ रिहाइश है। ये इनके बच्चे किस तरीके से सोते हैं और ये पालना। और ये बाहर पठान चाय लूट। और ये हमारा कुम्हार भाई, मेहनती भाई। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये हमारा कल्चर, ये हमारे लोग गरीब, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती कि इनके लिए कुछ करे और इनको अप लेवल पर लेकर जाए। लेकिन बस क्या कहें हम अपनी गवर्नमेंट को कि ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी परेशान हैं। खेतों में हल चलाने वाले हों या कुम्हार हों या खड्डी का काम करने वाले हों या कुछ और हों, सब के सब अब पसमानदा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये सिंध की रिवायती खड्डी का काम किस तरह होता है ये प्रेजेंट किया गया है। और ये जितने भी खड्डी पोशाक जो है, सूसी जिसे कहते हैं, ये वो कपड़े इस तरह बनते हैं। और ये हमारे माहिर सिंध के भाई इस तरह खड्डी पर इस तरह ये कपड़ा बनाते हैं, बुनते हैं। और ये माई नाक में इतनी बड़ी वाली, आज भी इनकी यही रिवायतें हैं। आज भी मैं कितनी जगह पर जा चुकी हूँ, वही 2 कानों में बालियाँ, इतनी भारी भारी ज्वेलरी पहन रही हैं। और ये बाबा जी और ये इनका छोटा बकरी। मिट्टी से जो बने हुए पहले चलते थे परिंदों के पिंजरे। ये मिट्टी के बड़े बड़े घड़े जो पानी के लिए स्टॉक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो कौन है जी, ये बाबा जी ब्लॉक प्रिंटर। वाओ, आज भी इस ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है। मैंने भी अपने कुछ दुपट्टे और शर्ट्स ब्लॉक प्रिंटिंग के काम का सीखा था, किया था। ये देखें, फैब्रिक और ब्लॉक प्रिंटिंग, पल और एम्बूस, ये सारे काम छोटे छोटे से किए हैं मैंने। सबसे अच्छा ये ब्लॉक प्रिंटिंग का था, लेकिन इसमें भी अच्छा मटेरियल हो तो सही रहता है, वरना सारा कलर निकल जाता है। और ये बर्तन बनाने की कदीम भट्टी। अब तो ओवन आ गए, माइक्रोवेव्स आ गई हैं, सारा काम बेकिंग का हो जाता है, लेकिन अभी भी पुराने इलाकों में यही भट्टी यूज़ की जाती है। लोगों सिंध के खुश हो जाओ, बेनज़ीर भाभी आई आपकी ज़रदारी। अच्छा, मुझे एक ज़रदारी की एक बात याद आ रही है, हमेशा मैं शेयर करती हूँ। ज़रदारी साहब कहते हैं कि एक ज़रदारी सबसे पे भारी। ना जी, ये ना कहो, एक ज़रदारी सबसे भारी नहीं, एक ज़रदारी सबसे यारी। वाकई सबसे लना के रखता है ये बंदा। एक ज़रदारी सबसे यारी, ये ना कहो कि एक ज़रदारी सब पे भारी। और ये हमारी मोहतरमा फ़ातिमा जीना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना। मेहता पैलेस कराची, मुस्तकबिल का तस्वुर, हॉल ऑफ फ्यूचर विजन। अल्लाह करे फ़ातिमा जीना वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी पहले जो उनका तस्वुर था कि फ़्यूचर में इस तरह होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। सब यूनिवर्सिटीज़। ये आई लव दिस सूट, वाओ। ये मेरे ख्याल से पहाड़ी इलाके के हैं और ये इसकी ज्वेलरी वगैरह भी, लेकिन यही वाला मुझे सूट बड़े अच्छे लगते हैं। पहने हैं ऐसी मालाएँ भी, चित्रादी ज्वेलरी, लेकिन सबसे डिसेंट ये दिस वन। वेटिंग एरिया में जिस तरीके से लोग बैठते हैं, ये उसको प्रेजेंट किया गया है। और ये हमारी बग्गी घोड़ा गाड़ी, बंदर रोड से किमाड़ी। मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू, हो जाना फुटपाथ पर। अरे ये पहले मैंने देखा था, ये इलाका ममनू है, मैं पता नहीं कहाँ से आ गई। हाय 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 हाय। बाहर निकलो, आ गया। मैंने बाबा को बस प्रेजेंट करके मैं भाग रही हूँ। अंदर जाना बिल्कुल मना है, अंदर जाना सख्ती से मना है। इन्होंने ये लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के घुस गए थे अंदर। और ये भाई भी पकड़ो ही नहीं, ये भी अंदर घुस गए।
लिखा हुआ है पढ़ ले, हम तो बैग से आए थे, हमने पढ़ा ही नहीं। ये छोटा सा पार्क बच्चों के लिए इन लोगों ने पता नहीं क्या, ये हमारा ट्रक खड़ा करा हुआ है इन्होंने, पूरा का पूरा ट्रक और पूरी की पूरी बोट यहाँ इन्होंने ला के रखी हुई है। ये देखिए ये शिप, इतना बड़ा शिप। जिस तरह मोइंजोदड़ो में था ना, तकरीबन ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा कहीं बेहतरीन ये लोक विरसा में इस्लामाबाद में रखा गया है। वहाँ भी इसी तरीके से बैल्स वगैरह थी, मोइंजोदड़ो की सेम थी। ये वाला एनवायरनमेंट मोइंजोदड़ो में भी मैंने दिखाया था और यहाँ लोक विरसा में भी इस तरीके से है, लेकिन इससे ज़्यादा नेचुरल मुझे वो लगा था, वो बाबा भी बहुत नेचुरल लगा था। थोड़ा सा नेचुरल नहीं है लेकिन खैर बहुत अच्छा रखा गया है यहाँ लोक विरसा में। बिजली ठीक कराने गल्ला भी करना है एडम्स गैलरी थोड़ी सी हर तरह के जो पत्थर नादिर नया में बहुत एक्सपेंसिव एडम्स गैलरी में मौजूद है। विरसा के बिल्कुल बाहर ये लोग होते हैं, यहाँ लगा के भी देते हैं। नहीं कौन सी वाला दूसरी गैलरी को प्रेजेंट करते हैं आप। इसके बाद ये आर्ट गैलरी है ना, ये तो आर्ट फ्लोर, ये छोटी सी आर्ट गैलरी है, ये भी बहुत अच्छी है। ये भी 2-4 शॉप्स आर्ट गैलरी की हैं, 2-4 स्टोन्स वगैरह के आइटम्स गैलरी हैं। बिल्कुल बाहर बहुत अच्छा ये वर्क है इन लोगों का। ये लोग करते भी हैं और हमारी हमारी टावर में मुझे याद था कि स्केचिंग भी होती है इस तरीके के साथ ना, आप स्केच भी कर सकते हैं। ये हैंड टूल, ये हमारी कुछ कल्चर की कुछ छोटी छोटी ज्वेलरीज वगैरह हैं, क्लच और शॉल्स। मेरी वीडियो में जगह भी नहीं है। ये वॉच के प्राइस बताइएगा। 2500 2000। चीज़ भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये लकड़ी पर बनाया गया है। अखरोट और शीशम के वुड में ज़ाहिर काम है तो प्राइस भी सही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुनासिब, और मैं समझती हूँ कि कम प्राइस है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप हमारे डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया में जाएँ तो ऐसा वुड का जो काम होता है वो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि यहीं से लेकर ये लोग जाते हैं और इतने महंगे प्राइस में ये लोग सेल आउट करते हैं। मुझे तो सही लगी इनके प्राइस।
ये तुर्की की सकाफत देखें। ये मेरी एक दोस्त गई थी, फ्रेंड गई थी, और क्या कहते हैं, फूफी की बेटी गई थी नरगिस। ये वहाँ की वीडियो मैंने लगाई थी वहाँ, तो उसमें इस तरीके का सारा टर्की की वीडियो में ये था। टर्की के कपड़े, इनकी ज्वेलरी और इनका रहन सहन का स्टाइल, छोटा सा लैम्प। चलो जी, डरेगा मैं भी उनके अंदर किसी पत्थर रख दिया या आरा रखा हुआ डरा हुआ। ये हमारे पठान भाई कहाँ के हैं? कोहिस्तान, कोहिस्तान की ये है माई। ये इनकी ज्वेलरी, और ये है ये भी मामा। ये हैं कागान के गुजर। कागान के गुजर को देख लें आप पहले, और पीछे मैंने हुंजा दिखाया था। ये कागान की सकाफत है। इस तरह कागान में ना छोटे छोटे से घर बना के अंदर सोने का इंतज़ाम, अहम चीज़ें रखी जाती हैं। ये लालटेन, बाबा जी बाहर ही होते हैं ज़ाहिर है। ये कमरे बेडरूम्स कहलाते हैं इनके, छोटे छोटे। और ये हमें गांव गए थे ना, तो हमें लकड़ी पर ये भांडे बर्तन इस तरह सूखते हुए नज़र आए थे। ये हमने कहा था ये वहाँ भी इसी तरीके से, पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरीके से सुखाए जाते हैं बर्तन। पिछली मेरी गांव की एक वीडियो देखिएगा, उसमें भी इसी तरीके से दिखाया गया है। ऐसे ही रेल में बकरियां घूम रही थी वो। हुंजा को मैंने नहीं लिया था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि इस बीबी का चेहरा देखकर ही मुझे लग रहा था कि ये हुंजा की फ्रूट की टोकरी, और किस तरीके से हुंजा के ब्रोशो इस तरह हुंजा में रहा। लकड़ी का काम, और ये सारा बड़ा मज़े का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ अंधेरा है। कलाश कबीले में आते ही इतना टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ, इंटरनेशनल। वेयर आर यू फ्रॉम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेयर आर यू फ्रॉम? एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू फ्रॉम? हम काम करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा, उर्दू? हाँ। ज़बरदस्त। मैं समझी आप आए हो, तो मैंने इसलिए इंग्लिश में बोला।